हेलो एवरीवन। तो स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज की वीडियो में आज की इस छोटी सी वीडियो हम कराने वाले हैं, वो चैप्टर है हमारा बट्टा। तो बट्टा जो चैप्टर है हमारा, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं वो मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए। जो आप वीडियो में बने रहिए और देखते रहिए कि हम किस प्रकार से क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। बट्टे की और भी वीडियो मैंने जो छूट होती है उसके और भी टाइप जो है वीडियो बनाकर डाल दी है, वो भी आप अपने चैप्टर कंप्लीट कर सकते हैं। तो देखिए हमारा आज का पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन करेंगे, फिर उसके बाद हम यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन करेंगे। इसी प्रकार से मैंने और भी वीडियो बनाकर डाल दी है, वो भी आप देख सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो देखिए आज का पहला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ने कहा है कि एक वस्तु का अंकित मूल्य 200 रुपए है। ठीक है, एक वस्तु का जो है अंकित मूल्य कितना है, 200 रुपए है। श्याम ने उसे 2 बट्टों पर 96 रुपए में खरीदा। ठीक है, श्याम ने उसे क्या है, 2 बट्टे हैं उस पर 96 रुपए में खरीदा। यदि पहला बट्टा 20% और दूसरा बट्टा अपठनीय है तो दूसरा बट्टा ज्ञात कीजिए। ठीक है, यहाँ पर अपठनीय बट्टे की बात की जा रही कि हम अपठनीय बट्टा किस प्रकार निकालते हैं। तो देखिए क्या है कि अंकित मूल्य कितना है, 200 रुपए है, उस पर 2 बट्टे हैं। ठीक है, 2 बट्टे हैं, पहला है 20%। अगर जैसे कोई वस्तु है उस पर 20% की छूट मिली तो कितना मिला हमें, 80/100 लगा देंगे। ठीक है, दूसरा बट्टा क्या अपठनीय है, वही हमें निकालना है, तो 100-x/100 हम लिख देंगे। ठीक है, तो अपठनीय बट्टे की जब बात कर ली जाए तो इस प्रकार से निकालते, और कहा है कि 96 रुपए में, कितने में खरीदा है, 96 रुपए में खरीदा गया है। तो देखिए किस प्रकार, 2 जीरो से यहाँ पर 2 जीरो कट जाएंगे। ठीक है, 0 से 0। अब देखिए 2 एकम 2 और 2 पंजे 10, इतना आप समझ चुके होंगे। अब देखिए क्या कुछ और कट सकता नहीं। अब देखिए यहाँ पर बचा हमारे पास 8 × 100 - x ब्रैकेट में है। ठीक है, 8 × 100 - x बराबर 96 × 5। ठीक है, 8 से देखिए 96 कट जाए तो 8 एकम 8, 8 एकम 8 और 8 दूनी 16। तो 100 - x बराबर हम लिख सकते हैं 12 × 5 यानी 12 पंजे 60। ठीक है, यहाँ पर देखिए माइनस का x बराबर 60 माइनस 100 प्लस का है तो उधर जाएगा किसका, माइनस का 100 हो जाएगा। तो -x बराबर माइनस कितने बचे, 40। ठीक है, तो माइनस से माइनस कटा तो x की वैल्यू कितनी निकल कर आई, x की वैल्यू 40 यानी 40%। अपठनीय बट्टा जो आया, दूसरा बट्टा कितना निकल कर आया, वो है 40% हमारा दूसरा बट्टा निकल करके, यानी दूसरी छूट जो है हमसे पूछी है वो कितने प्रतिशत की मिली, 40% हम निकाल देंगे। ठीक है, तो अपठनीय बट्टे की जब बात कर ली जाती है तो हम इस प्रकार से क्वेश्चंस को सॉल्व कर देते हैं और अपना हमारा जो आंसर है वो हमें मिल जाता है। देखिए दूसरे क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा, क्या कहा है, वो हम देखेंगे। तो देखिए दूसरा क्वेश्चन है कि एक पुस्तक विक्रेता 95 रुपए में पुस्तक खरीदता है। 5% की छूट देकर 10% का लाभ लेने के लिए वह पुस्तक पर कितना मूल्य अंकित करेगा। ठीक है, एक विक्रेता है जो उस पुस्तक का क्या है, 95 रुपए में खरीदता है, लेकिन उसने कहा है कि जो जब वह 5% की उस पर छूट भी दे दे और कहे कि उस पर 10% का लाभ लेने के लिए तो पुस्तक पर कितना मूल्य अंकित करेगा। तो देखिए यहाँ कहा है कि 5% छूट देने के बाद, ठीक है, कितनी, 5% छूट, जब हमारा पूरा परसेंट होता है 100 का और उसमें क्या है 5% छूट दे दी तो कितना बचा हमारे पास, 95। ठीक है, यानी 95 रुपए जो है हमारे पास बच गया, 95। ठीक है, 5% छूट देकर 10% का लाभ, यानी 100 थी किसी की वैल्यू। ठीक है, 100 था मूल्य, उस पर 10% का लाभ मिला तो कितने का हो गया, 110 का। ठीक है,
तो 110 यहाँ पर लिख देना है। अब कहा है कि पुस्तक विक्रेता 95 रुपए में खरीदता, तो हम गुणा में 95 लगा देंगे। ठीक है, अब देखिए 95 से 95 कट जाएगा, कितना बचा? 110 रुपए। तो उसका अंकित मूल्य कितना निकल कर आया? पुस्तक विक्रेता कितना अंकित मूल्य अंकित करे उस वस्तु पर जो उस पर 5% छूट देकर भी वह 10% का लाभ कमा ले। तो 110 रुपया उस पर क्या है? अंकित मूल्य जो है अंकित कर दे, तो उसे क्या है? 5% जो ग्राहक होगा उसे 5% की छूट देकर भी वह 10% का लाभ ले सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार से मैंने जो डिस्काउंट है, छूट के जो कुछ क्वेश्चन से मैंने सभी आपको करा दिए हैं। देख सकते हैं हमारी वीडियो में बिल्कुल आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कराया है, बिल्कुल बेसिक से आप समझ भी जाएंगे। तो हमारी वीडियो देख लेना आप। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे आपको हमारी इस प्रकार की वीडियो टाइम टाइम से मिलती रहे।